गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आज मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा कहानी टेंस की। अब ये जो टेंस की कहानी है, ये जो बच्चे बढ़िया तरीके से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए कहानी नहीं है। ये कहानी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल टेंस को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे अच्छे लेवल पे चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, जिनको लगता है कि टेंस हमने बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर रखा है या प्रिपेयर कर रखा है, टेंस के टाइप जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन जानते, इससे आगे हमें सीखना है, तो वो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक अपना शुरू कर रहे हैं, जो ये मान करके चल रहे हैं कि जी हम टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टेंस है कौन सा। तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस आज पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की जो हमारी कहानी है, तो इसको मैं बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि एक आदमी है टेंस नाम का। ये जो टेंस नाम का आदमी है बच्चों, इसके 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है प्रेजेंट, दूसरे बच्चे का नाम है पास्ट, और तीसरा जो इसका बच्चा है फ्यूचर। इन तीनों भाइयों में इतना प्यार कि इन्होंने अपने सभी बच्चे, मतलब जो पहले बच्चे ने जो पहले ने अपने बच्चों के नाम रखे, वही नाम दूसरे वाले ने भी रखे। तो मान के चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि पहले वाले के जो बच्चे थे उनकी संख्या थी 4, ठीक है। तो जो दूसरा हुआ पास्ट, उसने भी बच्चों की संख्या बराबर ही रखी, इसके भी बच्चे 4, और जो तीसरा है फ्यूचर, इसके भी बच्चे 4। तीनों भाइयों में इतना प्यार था कि तीनों ने नाम भी एक जैसे ही रखे। नंबर तो एक जैसे रखे ही, नाम भी एक जैसे रख लिए। तो जो पहला वाला हुआ, उसके बच्चे का, पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट, तो पास्ट ने भी अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट रख दिया। फ्यूचर ने भी अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनिट रख लिया। अब पहले बच्चे, सबको एक एक बच्चा है, नाम एक जैसे रखे। प्रेजेंट का बच्चा इंडेफिनिट, पास्ट का भी इंडेफिनिट और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट। दूसरा बच्चा प्रेजेंट को हुआ और उसने उसका नाम रखा कॉन्टिन्यूअस। पास्ट ने भी नाम रख दिया कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर ने भी नाम रख दिया कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे, जो कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग है वो कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है मिसस्पेल्ड वर्ड के तौर पे। तो इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, CONTINOUS कर देते, जो कि गलत स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग है CONTINOUS, ठीक है। इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा बच्चा नाम रखा परफेक्ट, ये है परफेक्ट, और इसने भी यही नाम रख दिया परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी चौथे बच्चे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसका भी चौथे बच्चे का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो हमने ये चीज देखी है कि तीनों जो टेंस थे, इस टेंस के तीनों जो बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन्होंने एक जैसे नाम रख लिए। अब नाम तो एक जैसे इन्होंने रख लिए, लेकिन दिक्कत क्या आती है, ये प्रेजेंट एक दिन बाजार जाता है और बाजार से अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम लाता है। अब ये अपने बच्चे को बुलाता है कॉन्टिन्यूअस को। तो प्रेजेंट जब कॉन्टिन्यूअस को बुलाता है तो इसका बच्चा नहीं आता, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तीनों कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट के पास पहुंच जाते हैं, ये तीनों। अब दिक्कत आई, एक दिन ऐसे ही पास्ट ने अपने बच्चे को बुलाया परफेक्ट को, लेकिन फिर से तीनों परफेक्ट पहुंच गए। प्यार तो ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, बुलाते एक को और आते 3 है। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर के अपने पिताजी के पास गए, टेंस के पास, कि पिताजी हमें प्यार तो था, हमने नाम भी एक जैसे रख लिए, लेकिन अब बुलाते एक को और आते 3 है।
तो इन्होंने क्या कहा टेंस ने, टेंस भाई साहब ने बताया कि जी आप ऐसे करिए, अंग्रेज लोग जो है अपने नाम ज्यादातर या गोत्र कह लीजिए उसको आगे रखते हैं, तो अब जो प्रेजेंट के बच्चे हुए वो क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के जो बच्चे हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के जो बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब सोचो ये प्रेजेंट अपने कॉन्टिन्यूस को बुलाएगा, तो ये कैसे बोलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो क्या कोई और आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिर्फ ये एक है। तो हमें ये दिमाग में रखना है, 12 टेंस जो हमारे अंग्रेजी में पहले हमें पहचानने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ टेंस कितने हैं, तो बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, जबकि एक्चुअल क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो हमें इसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि 3 टेंस हमारे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उसके बाद हमें इसका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से होने चाहिए कि तीनों के 4 पार्ट है। प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के 4 है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के भी 4 हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए यहां तक हम अभी सीख गए। अब देखते हैं जो समस्या हमारी अंग्रेजी के अंदर आ रही है वही समस्या हमारी हिंदी में भी आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, जो ये नाम वगैरह के साइड में हमने लगाए हैं। ये लाइन को, छोटी सी लाइन है, इसको मैं इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा प्रेजेंट, अब टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। तो ये काल नाम का एक आदमी है, हिंदी में भी वही कहानी हम देखेंगे, एक बार दोहराएंगे। इसके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है, दूसरे बच्चे का नाम है था, तीसरे बच्चे का नाम है गा, या फिर होगा, लाडला था, 2 नाम रख दिए। अच्छा एक चीज, जो अच्छे से टेंस के बारे में जानते वो भी इस कहानी को थोड़ा सुन सकते हैं, वो इसको 2x की स्पीड में चला करके देख सकते हैं, जल्दी से रिवीजन, उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैं श्योर कर रहा हूं कि इस तरीके से उनको फायदा होगा। चलिए, तो प्रेजेंट है, था, गाया होगा। तो इस काल के 3 बच्चे हैं, तीनों में वही प्यार बहुत ज्यादा। तो पहले बच्चे का नाम इसने रखा था, दूसरे बच्चे का नाम रखा रहा, तीसरे बच्चे का नाम रखा चुका, और चौथे बच्चे का नाम रख दिया से रहा। इसका भी प्यार था ने भी क्या किया, पहले बच्चे का नाम रख दिया था, दूसरे का रहा, तीसरे का चुका, और चौथे का से रहा। बाबूजी लाडले थे तो इन्होंने अपना एक नाम अलग कर दिया बेटे का भी, पहले बच्चे का नाम गा, बाकी सब में वही चलेगा, रहा, चुका और से रहा। ठीक है। अब ये जो था है, ये भी वही, एक दिन मार्केट जाता है, जलेबी लाता है। अब था जो है अपने बच्चे को बुलाएगा रहा को, रहा, लेकिन यहां पर तो 1 रहा, 2 रहा और 3 रहा, 3 हो जाएंगे। समझ रहे ना, वही समस्या आई जो उनके साथ थी पहले इंग्लिश वालों के साथ। तो अब ये क्या करेगा, ये था और ये तीनों भाई फिर से काल के पास पहुंचे और काल से जाकर के बोले कि पिताजी हमसे समस्या हो रही है, हम 1 को बुलाते और 3 आते। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, जो इंडियन लोग हैं वो अपने नाम पीछे लगा देते अपने बच्चों के, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। तो आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी पार्टी, कीप इन माइंड, मैं ये जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पे अब जो है के बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, यानी जो प्रेजेंट वाले है काल के बच्चे, इस है के बच्चे क्या बन जाएंगे, इसने पीछे नाम रख दिया, ता है, रहा है, चुका है और से रहा है। इस था के बच्चे क्या हो जाएंगे, ता था, रहा था, चुका था और से रहा था। गा के बच्चे पहला तो लाडला बाबूजी है, नेक्स्ट रहा होगा, चुका होगा और
से रहा होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपके पास सभी टेंस की हिंदी में आइडेंटिफिकेशन, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं कि जिन वर्ब्स के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। तो है के बच्चे ता है, रहा है, चुका है, से रहा है। था वाले ता था, रहा था, चुका था, से रहा था, क्योंकि ये ता, रहा, चुका और से रहा तीनों में है। तो गा या होगा के बच्चे गा, रहा होगा, चुका होगा, से रहा होगा। इस तरीके से हम सभी ने हिंदी की जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से हमने सीख लिया। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते हैं तो आप कभी भी आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी यानी हिंदी में पहचान में गड़बड़ी नहीं करोगे कि किस टेंस में क्या पहचान है हिंदी के अंदर। तो इसको अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार लिख करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा है, ऐसे ही पास्ट, ऐसे ही फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे अभी इसको एंड करना है। अगली क्लास में मैं आपको अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा और ये जो अंग्रेजी की आइडेंटिफिकेशन है, जैसे हमने एक है से ही पूरा टेंस बता दिया कि है आ गई मतलब प्रेजेंट, जैसे वह जा रहा है, खा रहा है, खा चुका है, खाता है लग गई मतलब प्रेजेंट, था लग गई मतलब पास्ट, जाता था, खा रहा था, खा चुका था, गा हो गई मतलब फ्यूचर, जाएगा, खेलेगा, पढ़ेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि एक चीज से ही आप पहचान लो ये प्रेजेंट, एक ही चीज से पहचान लो ये फ्यूचर, ये पास्ट। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू, गुड नाइट।